चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर अभी आप पढ़ रहे हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव अभी रहता है। काम तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसका प्रभाव अभी भी जारी है। ठीक है, जैसे देखिए इसको पहचानने के लिए जैसे सिंपल प्रेजेंट का पहचान लिखवाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान लिखवाए थे, सेम उसी तरह से इसका भी पहचान लिखवाया है। इसका पहचान क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि का हो लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, राम आम खा चुका है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, वह पटना जा चुका है, तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके हो। इन चारों सब सेंटेंसों में क्या लिखा है आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये चीजें कॉमन है। ठीक है, यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में ये लगा रहेगा, चुका है, चुका हूँ, चुका है, चुके हैं, चुके हो, ये सब शब्दांश लग रहेंगे, वाक्यांश वाक्यों का अंश लग रहेंगे। इसका मतलब ये है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, और सबसे पहले बात क्या है, पहचानना, और पहचानना आप लोग सीखे यहाँ पर। ठीक है, और जब पहचानना सीख गए तो दूसरे नंबर पर क्या आता है कि जो सेंटेंस होगा अफर्मेटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अगर सेंटेंस ये भी पहचान गए कि अफर्मेटिव है तो उस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा गया है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि पहले हैज लगाएं किसके साथ और हैव किसके साथ लगाएं, तो अभी आपको उसका भी कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। और V3 तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। अधिकांशतः क्या होता है ना, जो मेन वर्ब होता है उसमें ईडी लगा कर बनाया जाता है। ठीक है, और कुछ होता है जो मेन वर्ब होता है सेम वही रहता है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, और कुछ ऐसा होता है उसमें कुछ और जोड़ के बनाया जाता है, तो उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, एक रूल है, रूल क्या कहता है, आई वी यू दे या एक नाम, मतलब एक से ज्यादा नाम रहे, आई वी यू या दे या एक से ज्यादा नाम रहे तो क्या लगाएंगे, उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका, हैव का प्रयोग कब, जब सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे या एक से ज्यादा नाम रहे तब, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट रहे तब। और जब सब्जेक्ट के रूप में ही रहे, सी रहे, इट रहे या एक नाम रहे, ठीक है, तब वहां पर क्या लगेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे या कोई एक सब्जेक्ट रहे तब। ठीक है, और देखिए इसी का प्रयोग करके, इन दोनों रूल्स का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और देखिए कैसे, कितना आसानी से हो जाता है। यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम आम खा चुका है, तो क्या होगा, राम हैज, चूंकि बताया है एक नाम के साथ हैज लगता है, तो राम हैज खा चुका है, क्या ईटन हो जाएगा, और मैंगो। फिर मैं किताब पढ़ चुका हूं, तो मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या आता है, हैव, तो आई हैव। पढ़ना क्या होता है, रीड, और रीड का V3 क्या होता है, रीड होता है, पढ़ाता रीड है, आई हैव रेड बुक हो जाएगा। तीसरा है, वह पटना जा चुका है, तो वहां का क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, हैज, तो ही हैज, और जाना क्या होता है, गो का V3 होता है गॉन, ही हैज गॉन टू पटना। फिर फोर्थ सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके हो, तुम के लिए यू के साथ हैव, और हैव लगा दिए हम यू हैव, तो क्या लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच का V3 होता है टॉट, तो यू हैव टॉट क्या, इंग्लिश। यानी हम लोग यहाँ पर इन सेंटेंसेस को बनाना भी सीख गए, लेकिन किन सेंटेंसेस को, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे अपने पास उन्हीं को, सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को नहीं सीखे हैं। तो चलिए इसको अगर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसको इरेज करके हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और वहां पे आपको बताया जाएगा इसका निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का दोनों, जैसे कि एस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। इसको इरेज करते हैं फिलहाल। पिछले स्लाइड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को और उसके पहचान को हमने देख चुके हैं। इस स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, उसको कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव नहीं रहा और इंट्रोगेटिव रहा, कौन सा यस नो इंट्रोगेटिव रहा, तो हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अगर डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव रहा तो डब्ल्यूएच वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट। चलिए सबके सेंटेंसेस को देखते हैं और उसमें कैसे इसका प्रयोग करना है, इस स्ट्रक्चर का, उसको देखते हैं हम। सेंटेंस अपना क्या है, राम पटना नहीं गया है, तुम आम नहीं खा चुके हो, वह क्रिकेट नहीं खेला है। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, इसमें तो इंट्रोगेटिव कुछ लगा नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 और ऑब्जेक्ट। पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे राम, अब वर्ब क्या है, उससे पहले हम लोग को हैज देखना है, तो राम के लिए हैज आएगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर गया का V3 गो का V3 गॉन, पटना के लिए पटना, फिर तुम आम नहीं खा चुके हो, यू के साथ हैव, उसके बाद नॉट, फिर V3 ईटन और मैंगो हो गया। फिर वह क्रिकेट नहीं खेला है, वह के लिए ही के साथ हैज, ठीक है, हैज के बाद नॉट आएगा, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब थोड़ा देखते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये रहा आपके सामने, क्या राम पटना गया है, क्या तुम आम खा चुके हो, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसका बनाने का तरीका क्या है, पहले हैज हैव आएगा लेकिन किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या पाला, राम है तो राम के साथ हैज आएगा, उसके बाद V3, फिर टू पटना हो गया ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए हैव आएगा और हैव यू के बाद V3, फिर मैंगो। फिर तीसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए हैज आएगा और हैज ही के बाद V3, प्लेन हो गया और क्रिकेट। ये भी हमारा यस नो इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब आता है डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। सबसे पहले पहचानना होता है कि डब्ल्यूएच वर्ड क्या है इसमें, ये रहा और ये रहा आपका डब्ल्यूएच वर्ड। इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा, फिर हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और तब आएगा ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये जो सेंटेंस रहा आपका, राम पटना क्यों गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, यानी ये डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का तरीका है, पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, तो यहाँ पर क्यों है, क्यों के लिए क्या होता है, वाई हो जाएगा, वाई के साथ हैज या हैव, किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों में से कोई आएगा। तो राम है सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा हैज और उसके बाद V3 और तब ऑब्जेक्ट जो है लगा दिए। फिर है हमारे पास दूसरा सेंटेंस में कैसे, ये है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव है। तो डब्ल्यूएच इसका इंग्लिश क्या है, पहले डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव के लिए हाउ, यहाँ कैसे है तो इसके लिए हाउ हो जाएगा और हाउ के साथ लगाएंगे हैज या हैव, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ यू है तो क्या लगेगा, हैव लग जाएगा और तब लगाएंगे V3, ईट है तो ईटन हो जाएगा और मैंगो। फिर तीसरा में है वह क्रिकेट कहाँ खेलता है, कहाँ है इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका जो हो जाएगा इंग्लिश का होगा डब्ल्यूएच, इसका क्या हो जाएगा, कहाँ का, वेयर, उसके बाद आएगा हैज हैव, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ ही है तो क्या आएगा हैज, अब ही हैज लग गया तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद भाव आएगा, भाव क्या है, प्ले का हो जाएगा प्लेड और क्रिकेट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि कैसे निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा और कैसे यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में दो होता है, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है। हाँ, इसमें अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसमें निगेटिव आ जाए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देते हैं कि क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। हैज हैव के बाद
सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट लगा देंगे। जैसे हैव यू नॉट रेड बुक, बन गया। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, काम खत्म। इसमें भी देख लीजिए क्वेश्चन टेंस, आप क्यों नहीं आप पटना क्यों नहीं गए हैं, ठीक है। आप पटना क्यों नहीं गए हैं, ठीक है। ये भी है, इसमें नहीं लग गया है, लेकिन हाँ इसको बनाने में कुछ नहीं करना है। पहले इसको लिखेंगे, जो स्ट्रक्चर है इसका वो सेम उतारेंगे, सिर्फ हैव के बाद नोट लगा देंगे। वाई हैव यू, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट गॉन, सॉरी गॉन, बन गया। आई होप आप लोगों को इसका यस नो इंट्रोगेटिव और यस नो इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी, WH इंट्रोगेटिव और इसके साथ निगेटिव भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।